अतिथि भाइयों को एक बात ध्यान होगी कि जब 2 अक्टूबर के सत्याग्रह पे लाठीचार्ज हुआ और खदेड़ा गया भोपाल से, उसके बाद अतिथि के नेतृत्व करने वाले जो संगठन के पदाधिकारी उन पे एफआईआर भी हुई। इसके बाद संयुक्त समिति जो है अतिथि की, संयुक्त मोर्चा, उन्होंने एक बैठक करनी चाहिए थी। भोपाल के ही एक निजी रेस्टोरेंट है, नाम लेना तो ठीक नहीं होगा, आप सब वैसे भी जानते हैं, इसलिए नाम लेने की जरूरत भी नहीं है। वहां जब ये पदाधिकारी गए संयुक्त मोर्चा के, तो वहां का जो स्टाफ था उन्होंने बताया कि भाई पुलिस वालों ने मना कर दिया, यहाँ कोई बैठक नहीं होगी। जबकि हम उनकी बातों को सच इसलिए मान सकते हैं कि अमूमन वहां पर विभिन्न संगठनों के बैठकें ही होती हैं, प्रेस वार्ता ही होती है। बतौर जर्नलिस्ट मैं कई बार कई संगठनों की पीसी में वहां गया हूं, और जब इस प्रकार का कोई वहां पर इवेंट होता है तो जो आयोजक होते हैं वो नाश्ता वगैरह ये सब करते, तो कहीं ना कहीं उस रेस्टोरेंट के आर्थिक हित इन सारी एक्टिविटी से जुड़े होते हैं, और वो अपने आर्थिक हितों को दरकिनार नहीं करेंगे। अतिथि संयुक्त मोर्चा की बैठक उस दिन जो 6, 7, 8 लोग थे वो वहां यदि बैठक करते तो कुछ ना कुछ रिफ्रेशमेंट के तौर पर जो भी लेते तो एक उसका पेमेंट उनको होता। आर्थिक हित जुड़े हुए थे, तो अपने आर्थिक हित से इतर वो झूठ नहीं बोलेंगे, ऐसा मुझे लगता है। तो हम मान के चलते हैं कि शायद पुलिस वालों ने कहा होगा कि अतिथियों को यहाँ बैठक नहीं करने देना है। तभी मैंने कहा कि क्या सरकार थोड़ी सी डर रही है इन सब मामलों में। आगे हम बात करेंगे, लेकिन पहले हम उस बैठक के बाद की कहानी बता दें। उसके बाद नीलम पार्क में अतिथि संयुक्त मोर्चा के पदाधिकारी पहुंचते हैं, संगठन के विस्तार पे चर्चा होती है, और एक मीडिया के सामने एक ये बयान आता है कि हम नवंबर में जेल भरो आंदोलन करेंगे, डेट अभी क्लियर नहीं है। भोपाल के 9 मसाला रेस्टोरेंट में अतिथि शिक्षकों के पदाधिकारियों की बैठक बुलाई थी, लेकिन हमको उनके माध्यम से सूचित किया गया, हमारे जो साथी थे उनको वहां से बोल दिया गया कि पुलिस ने यहाँ पर बैठक करने के लिए मना कर दिया है, इसलिए हम यहाँ पर एकत्रित होकर अन्य स्थान पर बैठक करेंगे। बैठक के बाद पूरी जानकारी हम मीडिया को प्रेषित करेंगे। जैसा कि हमने कहा था कि आज हम बैठक में निर्णय लेंगे कि जेल भरो आंदोलन की तारीख कब निश्चित कर रहे हैं, भोपाल में करेंगे कि हर जिले में करेंगे, ये सारी चीज़ों पर चर्चा करना थी। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगाने जा रहे हैं, उसके ऊपर चर्चा करना थी, और संगठन के पुनर्गठन के लिए भी हमको चर्चा करनी थी। बाकी यदि सरकार ये सोचती है कि आप हमको भोपाल में बैठक नहीं करने दोगे तो हमारा काम नहीं होगा, हम दूसरी जगह बैठक करेंगे, हमारा मूवमेंट नहीं रुकेगा। रणनीति होगी, अभी हम उस पर आगे ज्यादा कुछ बात नहीं कर सकते क्योंकि हमारे सामने भी बहुत ज्यादा चीजें नहीं आई हैं। अब आप ये देखिए कि 18 अक्टूबर को अतिथि शिक्षकों को पहली बार नए जो रिक्त पद हुए थे, पुरानों की बात नहीं कर रहा, वहां पर तो जुलाई से ही लगभग 50,000 अतिथि शिक्षक काम कर ही रहे हैं। नए जो रिक्त पद हुए थे उन पर स्कूल अलॉटमेंट होता है 18 अक्टूबर को। 18 अक्टूबर को स्कूल अलॉटमेंट हुआ, और उसमें क्या हुआ, उसमें 2 चीजें बड़ी हुई। पहला, अतिथियों को वो स्कूल अलॉट कर दिए गए जहां शिक्षकों के पद खाली नहीं थे। जब अतिथि ज्वाइनिंग के लिए पहुंचता है तो वहां प्रिंसिपल बताते हैं साहब हमारे पास तो कोई पद ही खाली नहीं, किस पे आपको ज्वाइन कराएंगे। दूसरा, अनुभवी अतिथि शिक्षकों के अंक में जो उनको बोनस अंक दिए जाते उसमें कुछ गड़बड़ी हुई। इन 2 घटनाक्रमों की वजह से आज भी हजारों अनुभवी अतिथि शिक्षक इस व्यवस्था से बाहर। अब आप इस पूरे परिदृश्य को समझने की कोशिश करिए। देखिए, शुरुआत हम करते हैं 10 सितंबर के महाआंदोलन से। बहुत समय से चल रहा था महाआंदोलन होगा। प्रशासन को अपने इंटेलिजेंस के माध्यम से पता पड़ ही गया होगा, ये सारी चीजें पता पड़ जाती है। तब शायद उनको ये आभास नहीं था कि महाआंदोलन इतना बृहद और बड़ा होगा, लेकिन हो गया। 11 सितंबर को
विभाग ने, सरकार के जो प्रतिनिधि कर रहे थे मंत्री जी, उन्होंने एक तात्कालिक समस्याओं का एक दांव चला कि हम इनका समाधान करेंगे। अतिथि बहुत भोले होते हैं, उन्होंने मान भी लिया। ठीक है साहब, हमारी महापंचायत की मांग आप और हमारे बीच में चलती रहेगी, ये सब चलता रहेगा। लेकिन हकीकत ये है कि आज कई अतिथियों के यहाँ खाने के लाले पड़ रहे हैं, तो आप तात्कालिक समस्या ही का निराकरण कर दें। बड़प्पन दिखाया अतिथियों ने उस समय और वो खत्म हो गई चीज। लेकिन उनको ये शायद ऐसा लगा कि ये तो बहुत सब इजी गोइंग हो गया, तो वो 1 महीने तक कुछ उन्होंने इस पे किया ही नहीं। इस बीच में अतिथि हैं तो क्या घर पे कब्जा कर लोगे जैसे बयान भी आ गए, उस पे खेद भी व्यक्त हो गया। फिर सोशल मीडिया पे एक्टिव हुए अतिथि और उन्होंने कहा कि साहब एक काम करते हैं, अब तो फिर चलते हैं और अब इस बार 2 अक्टूबर को फिर भोपाल चलते। पिछले आंदोलन से सबक लेकर 2 अक्टूबर के आंदोलन में अतिथि थोड़े से ज्यादा संगठित और एक दिशा एक फ्रेम में नजर आए। सिर्फ एक बात, महापंचायत महापंचायत महापंचायत। क्योंकि अब इस बार सब कुछ क्लियर था, तो क्या होता, बल प्रयोग किया, रात में खदेड़ दिए गए और अगले दिन 3 अक्टूबर को FIR और हो गई अतिथियों पे, लाठी भी खाई, FIR भी हो गई। अब सरकार और विभाग ये समझ चुका था कि यार अतिथियों का यदि कोई तीसरा आंदोलन इतना बड़ा होता है तो शायद वो ज्यादा समस्याएं खड़ी कर देगा आने वाले समय में भी। तो इसीलिए फिर अब तीसरा कोई आंदोलन हो, इसकी घोषणा संयुक्त मोर्चा कर चुका था कि आप हमारी FIR हमारे नेताओं पे जो करिए उसको आप हटाइए, नियुक्ति दीजिए, नहीं तो हम जेल भरो आंदोलन करेंगे। घोषणा हो चुकी थी। इस बार समय रहते 18 अक्टूबर को जेल भरो आंदोलन की तारीख की घोषणा होती, उससे पहले ही जो है अतिथियों को अलॉटमेंट दे दिए गए। ये अलॉटमेंट तो बहुत पहले हो जाने थे, लेकिन चलिए देर आए दुरुस्त आए, मिल गए। लेकिन इसमें भी विभाग ने पोर्टल को अपडेट नहीं किया। अतिथि जो है जब ज्वाइनिंग के लिए पहुंचते हैं तो खाली पद नहीं होने के कारण ज्वाइन नहीं कर पाए। योग्यता अनुभव के आधार पर बोनस अंक नहीं मिले, अनुभवी अभी भी बाहर है। फिर से ये बात चलने लगी, ग्रुपों में चल रही है, सोशल मीडिया पे चल रही है, तमाम जगह चल रही है। विभाग ने फिर एक नया वो किया कि आज जेल भरो आंदोलन हो उससे पहले 5 नवंबर को नया आदेश आता है लोक शिक्षण संचालनालय की ओर से। आदेश आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसका पूरा लब्बो-लुआब ये है कि अतिथि शिक्षकों को जो रह गए हैं, जो व्यवस्था में नहीं आ पाए हैं, विभाग उन्हें व्यवस्था में लेने के लिए मशक्कत कर रहा है, हाथ पैर मार रहा है। सभी स्कूलों के शाला प्रभारियों से 24 घंटे के अंदर, यानी 6 नवंबर, आज सुबह का ही वक्त है, 6 नवंबर को ही सभी शाला प्रभारियों से बुलाया ही गई है जानकारी कि आप भाई रिक्त पदों की हमें जानकारी दे दें। उच्च पद प्रभार के बाद क्या स्थिति है, अतिशेष शिक्षकों की प्रक्रिया के बाद क्या स्थिति है, कि अब भी कोई पद खाली है तो उसे आप GFMS पोर्टल पर अपडेट कर दें। तीसरे पॉइंट पर यह भी लिखा है आदेश में कि यदि कोई स्कूल अपना डेटा रिक्त पदों का नहीं भरता है तो उसे अतिथि शिक्षक इस सत्र में नहीं मिल पाएंगे। कुल मिला के गंभीरता से इसे शाला प्रभारियों को लेना है। यदि शाला प्रभारी सो नहीं हो रहे तो उसका भी उन्होंने विकल्प दे दिया कि आप तत्काल जो है DO, DPC, BO, BRC के पास जाएं और तत्काल अपना नाम जो है शाला प्रभारी के रूप में दर्ज करवाएं। कुल मिलाकर जेल भरो आंदोलन से पहले विभाग की, सरकार की एक कोशिश ये है कि और जितने अतिथि बच गए हैं ज्यादा से ज्यादा, वो वापस इस व्यवस्था में आ जाए। देखिए, ये वीडियो बनाने का अर्थ ये कतई नहीं समझा जाए कि मैं यहाँ किसी को उकसा रहा हूं कि हमें जेल भरो आंदोलन करना चाहिए, नहीं। मुख्य मुद्दा ये है, यदि अतिथि
अधिकतम अतिथि, अनुभवी अतिथि, सालों से जो इस व्यवस्था में जुड़े हुए हैं, यदि वो वापस इस व्यवस्था का हिस्सा बनते हैं तो फिलहाल तात्कालिक परिस्थिति में इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती। मैं सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये पूरा घटनाक्रम ये बताते हैं कि अतिथियों के संगठन में कितनी ताकत है। कहने का अर्थ ये है, अच्छी बात है, सरकार विभाग यदि कोशिश कर रहा है, करिए, बहुत तेजी से करिए, बहुत जल्दी से करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अतिथियों को अंदर लीजिए, व्यवस्था में लीजिए, क्लासेस खाली ना हो। हम बहुत समय ऑलरेडी गवा चुके हैं, अब देर नहीं होनी चाहिए। अतिथि इस पूरे वीडियो में सब चीज़ें यदि समझ पाए हों तो ये वीडियो बनाने का उद्देश्य ये था, संगठित रहिए, संगठन में बहुत शक्ति है। क्योंकि कई बार बीच बीच में मैं लगभग बहुत सारे, अब तो अतिथि शिक्षकों के बहुत सारे ग्रुपों में मैं जुड़ा हूँ, अभी भी बीच बीच में जो विरोधाभास मुझे समझ में आता है वो खत्म कीजिए। अभी भी कुछ जगह विरोधाभास चलता है, अरे उनको तो वो वैसा उन्होंने कर दिया, इन्होंने तो ऐसा कर दिया, इनको हमारी चिंता नहीं है। एक मंच पे आइए, एक सोच पर आइए, मांगे ऐसी हो जिसमें अधिकतम अतिथि के हित उसमें शामिल हो, ऐसी कोई व्यवस्था कीजिए और कुल मिलाकर संगठित रहिए, प्रयास करिए नियमित का, शांतिपूर्ण तरीके से प्रयास कीजिए, जनप्रतिनिधियों से बात कीजिए। समय बदलता है, अभी तो खैर नया नया सब मामला है, चुनाव नज़दीक आएंगे, हो सकता है उस समय या उससे पहले कुछ सकारात्मक कदम अतिथियों के हित में और उठाए जाएं। कुल मिलाकर संगठित रहिए। वीडियो पसंद आया हो तो अतिथियों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। यूट्यूब चैनल आपने जो वीडियो देख रहे हैं उन्होंने सब्सक्राइब कर लिया होगा, ऐसा मैं मानता हूं। अपने और अतिथि साथियों को प्रेरित कीजिए, मेरी ओर से अनुरोध कर लीजिए आप कि यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। ट्विटर पर यदि अब तक फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लें। फेसबुक को लाइक और कमेंट करना ना भूलें।